पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कब हुआ था? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 जनवरी को 10 जनवरी को हुआ था। और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण 10 जनवरी को उड़ीसा तट पर स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया था। और पृथ्वी 2 की मारक क्षमता जो थी 350 किलोमीटर है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है साइना नेहवाल ने कब कांस्य पदक जीती है? तो साइना नेहवाल जो है ये कब किस सन में कांस्य पदक जीती थी? तो ये 2012 में कांस्य पदक जीती थी। और साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल जो हैं ये ओलंपिक पदक जीतने वाली ये भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है करलम मल्लेश्वरी महिला जो है ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, करलम मल्लेश्वरी हैं। और ये ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो अनुच्छेद 300 क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अनुच्छेद 343 हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी हमारे देश की क्या होगी? राजभाषा होगी, राजभाषा है। और इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कारेज। किसने जीता था? कार्लोस अल्कारेज ने। और ये 19 साल के हैं और ये यूएस ओपन में इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया था, है ना। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि कार्लोस अल्कारेज ये कितने साल के हैं? 19 साल के हैं। और एक और है कि यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? इगा स्वियातेक ने जीता था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो गोपिका वर्मा जो थी ये किस नृत्य से संबंधित थी? ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। आगे कह रहा है, अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी ये किस नृत्य से संबंधित थी? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये किस नृत्य से संबंधित हैं? ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह ये किससे संबंधित हैं? उड़ीसी से। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? ये कथकली से संबंधित हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? ये कथक से संबंधित हैं। आगे कह रहा है कि गुरु अमली सिंह ये किससे संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी से संबंधित हैं। तो हो सकता है कि भरतनाट्यम से इस बार पूछा है, हो सकता है इन सभी से, जैसे भरतनाट्यम यहाँ मोहिनी अट्टम से पूछा था कि ये किससे संबंधित हैं, तो हो सकता है यह उड़ीसी, कथकली, कथक या मणिपुरी किसी से भी पूछ सकता है। इसलिए उनके भी फैक्ट्स हमने बता दिया। हो सकता है आगे की शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है अमृतसर की संधि किसके बीच हुई, है ना। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि जो हुई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी हम बता दे रहे हैं कि अमृतसर की संधि जो हुई थी ये 1800 कब में हुई थी? 1809 में हुई थी। और ये एक समझौता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के, है ना। तो सिख नेता जो थे महाराजा रणजीत सिंह थे जो स्थापित सिख साम्राज्य। इन परिणामों के बीच सिंह ने अन्य सिख समुदायों के बीच अन्य सिख प्रमुखों और उनके साथियों की कीमत पर सतलज नदी के उत्तर में और अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए एक कोर्ट ब्लैंच प्राप्त किया। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि नाइसिन कौन सी विटामिन का नाम है? तो नाइसिन ये किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन B3 का नाम है। और इनमें से विटामिन B3 को नाइसिन के नाम से जाना जाता है। और नाइसिन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो हैं गठिया, जोड़ों में दर्द आदि की समस्या हो जाती है नाइसिन मतलब विटामिन B3 की कमी की वजह से। आगे कह रहा है कि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है मेघदूत। कालिदास ने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं लेकिन ऑप्शन में शायद मेघदूत था, तो मेघदूत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कालिदास ने और अन्य पुस्तकें जो लिखी हैं वो है कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और भी दो लेखकों हमने लिख दिया है कि कफन किसकी रचना है?
कफन किसका उपन्यास है? ये प्रेमचंद ने लिखा है। और तमस किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने लिखा है। और भी कुछ हम आप लोगों को फैक्ट्स बता दे रहे हैं, जैसे एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसने लिखा है? तो सानिया मिर्जा ने लिखा है। और अनुराधा राय ने क्या लिखा है? स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये अनुराधा राय ने लिखा है। और द मैन हु मेड ए एलिफेंट डांस बाय कुरियन, तो ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने लिखा है। अनफिनिश्ड ये किसने लिखा है? प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। तो ये सब आप लोग फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि यहाँ बॉयज डोंट क्राई ये किसने लिखा है? मेघना पंत ने लिखा है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बटा है? तो भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बटा है? ये 3 भागों में बटा है। तो चीन और भारत के बीच की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। लद्दाख की तरफ वेस्टर्न सेक्टर और तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड की सीमा मिडल सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा आती है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मंगल ग्रह अपना परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो मंगल ग्रह जो है ये अपना परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 687 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? 687 दिनों में लगाता है। और इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है। और यहाँ एक साल जो होता है मंगल ग्रह पर, एक साल कितने दिनों के बराबर होता है? 687 दिनों के बराबर होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में पूछा जा सके। आगे कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने के कारण होता है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।